friends, come back in this new video। मेरे प्यारे साथियों, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मुझे पता है। क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको जितना मेहनत करना चाहिए आप उतना मेहनत करते हैं? क्या आप उतना मेहनत करते हैं? अगर मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत को चार चांद लगाने के लिए आ गए हैं हम, यानी आ गया है ड्रीम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। अब ड्रीम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस आपके इंग्लिश बोलने के सपना को साकार करने के लिए आपके साथ है। आपके कदम पे कदम मिला के आपके साथ चलेंगे आपके इंग्लिश बोलने की सपना को साकार में करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चले। यहाँ देखेंगे रूल वन सब्जेक्ट वांट्स टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल को अप्लाई करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, या आप जितना सेंटेंस बनाना चाहे आप उतना बना पाएंगे अपना मन से। पर जब आप अपना मन से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके पहले आपको हमें कुछ देना होगा, यानी कम से कम 5 मिनट देना होगा, कम से कम 5 मिनट देना होगा ताकि आप समझ पाए बढ़िया तरह से। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है V1। आखिर V1 क्या होता है? देखिए V1 इसे कहते हैं भर। इसे क्या कहते हैं? भर मतलब काम। क्या काम? इसे क्या कहते हैं? काम। जैसे कि खेलना भी एक वर्ब है, जिस शब्द के लास्ट में ना आ जाए, जिस शब्द के लास्ट में ना आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ब। उसे क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी शब्द हैं सब के लास्ट में नाना है। क्या है? नाना। यानी नाना जिसके भी शब्द में है उसे कहते हैं वर्ब। उसे क्या कहते हैं? वर्ब। तो देखिए यहाँ पे V1 जितने सारे ये सभी V1 है। देखिए डांस का V1 क्या होता है? डांस। बीट क्या होता है? डांसिंग डांस। तो ये वर्ब के फॉर्म होते हैं और ये टोटल 5 फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने काम की ओर। देखिए यहाँ पे V1 सबसे पहला डांस मतलब नाचना, प्ले मतलब खेलना, लिसन मतलब सुनना, स्विम मतलब तैरना, टीच मतलब पढ़ाना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना। ये रूल है, इस रूल को अप्लाई करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट में जो है सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए वांट और वांट्स इन दोनों में से आखिर वांट का प्रयोग किसके साथ होगा और वांट्स का प्रयोग किसके साथ होगा, इसके बारे में आपको जानना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ देखेंगे, देखिए वांट का जो प्रयोग है, वांट का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल के साथ। मैं एक बात को रिपीट करना चाहूंगा आपके साथ। अगर आपको इंग्लिश का बेसिक ज्ञान है, तो आपको इस क्लास को समझने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। इस क्लास को समझने में आपको 0% भी तकलीफ नहीं होगा। पर आपको इंग्लिश का बेसिक ज्ञान पता नहीं है तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, पर आप निश्चिंत रहिए और इस क्लास को ध्यान से देखिए। मैं आपको कह सकता हूं कि आप समझ जाएंगे और आप इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए वांट का जो प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपका आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आते हैं? यू। और प्लूरल तो जानते करते हैं एक से अधिक, मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। तो प्लूरल और वांट्स का प्रयोग ओनली थर्ड पर्सन के साथ, यानी आई वी यू को छोड़ के जितने भी होते हैं थर्ड पर्सन उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वांट्स का। चलिए अब हम लोग सेंटेंस की ओर चले और आप बनाना सीखिए। आपको पढ़ना नहीं है, आपको बनाना सीखना है, ठीक? तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई थिंक आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। क्या लेगा? वांट। इन दोनों में से एक लेगा, तो इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन है तो क्या लेगा? वांट। तो मैंने लिख दिया आई वांट। तो उसके बाद टू सब में लगेंगे टू। उसके बाद पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? देखिए V1 लेगा और इसमें काम क्या हो रहा है हम बताए, जिसके लास्ट में ना लगा रहे उसे कहते हैं वर्ब, यानी उसे कहते हैं V1। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना, और पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड। क्या? रीड। तो आपका सेंटेंस बन गया मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक बात को और याद रखिए कि जब भी आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वांट, उसके बाद देखिए टू, उसके बाद पढ़ना के लिए रीड। आपका सेंटेंस बन गया, यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या बना? आई वांट टू रीड। उसके बाद आप तुम खेलना चाहते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद देखिए यू सेकंड पर्सन, वांट लेगा तो ले लिया यू वांट टू प्ले, यानी खेलना का V1 लेगा। V1 यहाँ पे क्या है? खेलना, यानी ना लगा हुआ है तो वो भी हो गया और इसका बन गया प्ले। और इसका पूरा सेंटेंस क्या बन जाएंगे? तुम खेलना चाहते हो का बन जाएंगे यू वांट टू प्ले। समझ रहे हैं आप? और ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे क्लास की ओर। राम दौड़ना चाहता है। आई एम रियली सॉरी। एक बार दौड़ना, आई एम रियली सॉरी। दौड़ना चाहता है, राम दौड़ना चाहता है। तो राम सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले राम, उसके बाद देखिए इन दोनों में से एक लेगा। राम थर्ड पर्सन तो वांट्स लेगा। वांट नहीं लेगा, वांट्स लेगा। वांट नहीं लेगा, क्या लेगा? वांट्स लेगा। तो यहाँ क्या बन गया? राम वांट्स टू, क्या करना चाहता है? राम
क्या करना चाहता है? दौड़ना। दौड़ना का होता है V1 क्या होता है? रन। V1 क्या होता है? रन। तो इसका क्या बन जाएगा? राम वांट्स टू रन। राम वांट्स टू रन। उसी प्रकार आगे देखिए, सीता आना चाहती है। सीता आना चाहती है, तो इसका क्या बनेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे सीता, उसके बाद सीता थर्ड पर्सन, तो वांट्स लेंगे, टू लेंगे, क्या करना चाहती है? आना चाहती है। तो आना का इंग्लिश क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। तो इसका पूरा क्या बनेगा? सीता आना चाहती है का इंग्लिश बनेगा सीता वांट्स टू कम। सीता वांट्स टू कम। उसी प्रकार लास्ट सेंटेंस आप देखेंगे, मौसम प्यार करना चाहती है। मौसम प्यार करना चाहती है, तो मौसम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वांट वांट्स। देखिए मौसम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। तो क्या लेगा? थर्ड पर्सन वांट्स लेता है, वांट नहीं लेगा, वांट्स लेगा। तो यहाँ क्या बनेंगे? मौसम वांट्स टू लव। क्या बनेंगे? मौसम वांट्स टू लव। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास भी समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा और अगर समझ में आया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो को क्रांति की तरह शेयर कीजिए। हर एक बच्चा का मदद होना चाहिए हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए, और ड्रीम इंग्लिश स्पोकन क्लास को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।